हाय दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आए हैं एशियंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और माइनर मेजर कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है और सीबीसीएस फॉर्म कैसे भरा जाएगा और सीबीसीएस फॉर्म क्या होता है, और ये भी बताएंगे कि हॉस्टल अलॉटमेंट किस प्रकार से हो रहा है और उसकी प्रक्रिया क्या है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए बिना टाइम देर किए आपको दिखाते हैं एशियंट हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस पर। आपके स्क्रीन पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एशियंट हिस्ट्री का आ गया है। इस पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको हम आज इस वीडियो में एशियंट हिस्ट्री का पेपर कोड 103 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और ऐसे ही अगले भी वीडियो में हम आपको सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और एक वीडियो में बताएंगे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा और कैसे भराएगा और उसमें कैसे क्या सब्जेक्ट को चूज किया जाएगा और सीबीसीएस फॉर्म क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको पहले प्रश्न को सॉल्व कराते हैं और इस प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो पहला जो प्रश्न है, शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये जिस अभिलेख में है वो है जूनागढ़। आंसर जो हो जाएगा बी। जो प्रश्न दूसरा है वो है नागनिका किसकी रानी थी? तो उसका जो आंसर हो जाएगा बी, सतकड़ी प्रथम। प्रश्न संख्या तीसरा जो है वो समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ अभियान में कौन सी नीति अपनाई? इसका आंसर हमें नहीं मिला। इसका आंसर आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि इसको आपको पढ़ा दिया गया होगा और आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, तो हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। जो प्रश्न है 4, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये एल्वेरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार सातवाहन और शासकों के वंशक का नाम था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, आंध्र। प्रश्न 6 देखते हैं, खारवेल राजा था, इसका आंसर हो जाएगा डी, कलिंग का। प्रश्न 7 है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पारिणी। प्रश्न 8 है, आंध्र सातवाहन का महान शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतमीपुत्र सतकड़ी। आप प्रश्न 9 देखते हैं, मिनेंडर अनुयायी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था। प्रश्न 10 है, वीरसेन मंत्री था, तो वीरसेन मंत्री चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन रुद्रदामा प्रथम का पिता था? तो इनका जो पिता था मिनेंडर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है, रुद्रदामन कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा शक शासक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 जो है, गुप्त शासकों ने लिच विद्रोहित कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, कुशासकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन में। प्रश्न 15 है, प्रयाग प्रस्थ किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न 16 है, गुप्त शासक जिनसे हुडों को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 17 है, कनिष्क प्रथम का विश्वास था, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में। 18 प्रश्न है, किसने संकारी उपाधि धारण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न 19 जो है, किसकी राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र द्वितीय, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 जो है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, किस गुप्त शासक ने दुष्ण झील की मरम्मत करवाई? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कंदगुप्त ने। प्रश्न 23 जो है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की? इसका आंसर हमने बहुत खोजा पर नहीं मिला। आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था, वो बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, स्कंदगुप्त के शासक काल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परदंत। प्रश्न संख्या 26 है,
शक संवत का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो 78 ईस्वी। प्रश्न संख्या ए, ये आपके प्रश्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप जरूर कहीं नोट करके रख लें। प्रश्न संख्या 27 जो है वो देवी चंद्रगुप्त का लेखक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। इस आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, आप इसको जरूर अपनी तरफ से पढ़ लें और ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 29 है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। प्रश्न संख्या 30, हाथी गुफा अभिलेख से किस राजा का जीवन एवं कृतित्व ज्ञात होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, खारवेल। 31 जो प्रश्न है, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के किसने चलाया? प्रश्न संख्या 21 जो है, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के किसने चलवाया? इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त ने चलवाया था सिक्के। प्रश्न संख्या 32 है, मिनेंडर की राजधानी थी? इसका आंसर हमें नहीं पता चला, आप इसका आंसर कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या हम 33 देखते हैं, गुप्त संवत का प्रवर्तन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री गुप्त ने। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से कौन महाक्षत्रप था? इसका आंसर हो जाएगा ए, रुद्रदामन। प्रश्न संख्या 35 है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। प्रश्न संख्या 36 है, चरक किसके दरबार में था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तृतीय होगा, यहाँ पे द्वितीय लिखा है, शायद इस मिस्टेक है या यही सही है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा किताब में अपने। 39 प्रश्न संख्या, खारवेल के इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न संख्या 40 का आंसर नहीं मिला है, इसका प्रश्न हम पढ़ देते हैं, किस हिंद यवन शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? इसका आंसर भी कमेंट कर जरूर बताएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। जैसे कि अभी तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, तो आप इतना से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका एग्जाम 15 अक्टूबर से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको पता चलेगा और प्रशासन को पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है और किससे आपका एग्जाम होगा। इसलिए जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है तब तक आपका एग्जाम होने का कोई भी संभावना नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जब मिलेगा उसमें आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा, जो आप बीए के एडमिशन के टाइम 3 सब्जेक्ट को चूज किए होंगे, और उसमें से आपको बेसिक भी चूज करना होगा कि किस सब्जेक्ट का आप बेसिक पढ़ेंगे। जो आप बीए में एडमिशन के टाइम आप सब्जेक्ट लिए रहेंगे उसको मेजर कहा जाता है, और आपको जो 3 सब्जेक्ट अतिरिक्त पढ़ना होगा उसे माइनर कहा जाता है। जो कंपल्सरी होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उस 3 सब्जेक्ट में से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना कंपल्सरी होता है, और 2 सब्जेक्ट और पढ़ना होगा जिसमें से आपको चूज करना होगा। जैसे एनसीसी हो जाएगा, एनएसएस हो जाएगा, रोड रेंजर्स हो जाएगा, ऐसे कई प्रकार के सब्जेक्ट है जिसमें से आपको चूज करना होता है। और रही बात हॉस्टल अलॉटमेंट का, उस पर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है। थैंक यू। आप हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और सारे स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी जानकारी हो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कोई बनाता है और आप तक पहुंचाता है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू।